नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय चैनल डीएनए। मैं हूं पूर्वा राजपूत। आइए आपको लेकर चलती हूं धमतरी शहर से जुड़ी हुई ताजा तरीन खबरों के सफर पर। छत्तीसगढ़ के धमतरी में रथ यात्रा पर्व को लेकर प्रतिदिन 600 लीटर काढ़ा का वितरण किया जा रहा है। रथ यात्रा से पूर्व मान्यता के अनुसार महाप्रभु जगन्नाथ अस्वस्थ पड़ जाते हैं। काढ़ा पिलाया जाता है, जिसको प्रसादी के रूप में उस काढ़े को भक्तों को वितरण किया जाता है। प्रतिदिन 100 मीटर से ज्यादा लंबी लाइन भक्तों की लगती है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग जगदीश मंदिर में प्रसादी लेने पहुंचते हैं और भक्त अपने पूरे परिवार के लोगों को काढ़ा पिलाते हैं। दरअसल धमतरी जिले के रथ यात्रा का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्री जगदीश मंदिर में 19 जून को भगवान महाप्रभु जगन्नाथ का स्नान कराया गया, जिसके बाद भगवान अस्वस्थ हो गए। मान्यता के अनुसार प्रभु जगन्नाथ अस्वस्थ होने से स्वस्थ होने के लिए मंदिर में प्रतिदिन महाप्रभु जगन्नाथ को काढ़ा का भोग लगाया जाता है और इस काढ़ा को धमतरी जिले में भक्तों को वितरण किया जाता है। काढ़ा लेने के लिए धमतरी के आसपास क्षेत्र के भक्तजन भी जगदीश मंदिर में पहुंचते हैं और काढ़ा लेकर अपने घर पहुंचकर परिजनों को प्रसादी के रूप में पिलाते हैं। काढ़ा लेने के लिए सुबह 6 बजे से ही भक्तों की लंबी लाइन कतारें लग जाती है। जगदीश मंदिर के बाहर 100 मीटर लंबी लाइन भक्तों की लगती है। वहीं मंदिर के करीब 600 लीटर काढ़ा का वितरण किया जाता है और मंदिर में जय जगन्नाथ की जयकारे से काढ़ा लेकर भक्तजन मंदिर से बाहर निकलते हैं। सत्यमसीमहि पशूनारूपमन्नस्य मयश्री प्रजाभूता मयि सम्भवगर्दमा श्रियं भासय मे कुले मातरं पद्ममालिनी सृजन् विस्निग्धानि विक्रीतवस मे गृहे निनरियं भासय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं मयि लक्ष्मीं जातवेदो महावः आर्द्रायकरिणी लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यकर्णो गङ्गावो दास्योऽस्मान्विन्दे। भक्तजनों ने बताया कि वह जगदीश मंदिर में काढ़ा लेने के लिए पहुंचे हुए थे और कई वर्षों से जगदीश मंदिर में पहुंचकर वह प्रसादी लेते हैं। भक्तों ने बताया कि मान्यता के अनुसार भगवान जगन्नाथ जब अस्वस्थ हुए थे तो भगवान जगन्नाथ को काढ़ा पिलाया गया था और भगवान जगन्नाथ काढ़ा पीकर स्वस्थ हुए थे। तब से यह मान्यता चली आ रही है। भक्तों ने यह भी बताया कि काढ़ा पीने से हर मानव के अंदर कोई भी बीमारी ठीक हो जाती है। वह काढ़ा को कई वर्षों से पीते आ रहे हैं, जिसका असर खुद भी देखे हैं। कुछ भक्तों ने बताया कि वह नियमित रूप से जगन्नाथ मंदिर में पहुंचते हैं और तब से ही जगदीश मंदिर में मिलने वाले काढ़े प्रसादी को लेने आ रहे हैं। भगवान जगन्नाथ के लिए बनाया गया औषधि रूप में काढ़ा को स्वस्थ होने के लिए पिलाया गया था। सर, आज किस लिए यहाँ पर आज पहुँचे हुए हैं आप टिफिन लेके? आज हम भगवान जगन्नाथ के प्रसादी वितरण के उपलक्ष्य में यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करने के लिए आए हैं। जी, कितने वर्षों से आ रहे हैं आप? विगत 3 वर्षों से लगातार हमारे ऐसी मानता है कि भगवान जब वहाँ पे आए तो उसको अस्वस्थ के कारण को काढ़ा दिया गया था, जिसके कारण यही काढ़ा पी के भगवान स्वस्थ हुए थे। और तब से ये मान्यता चली आ रही है कि ये काढ़ा पीने से हर मानव अपने अंदर कोई न व्याधि जिसमें होती है, जिसके पीने से उनको सार्थकता उनकी स्वस्थ की अनुभूति होती है। विगत हम भी 2-3 साल से पीते आ रहे हैं, इसका असर हमें दिख रहा है। उनको प्रसाद मिला है काढ़ा के रूप में जी, और इसको पीने से सभी रोग दूर होता है। जैसे भगवान जगन्नाथ का होता है वैसे लोगों का होता है जी। और इसी उद्देश्य से हम लोग काढ़ा लेने आते हैं। आधा घंटा तक जी, तो आप मिला, बहुत खुशी हुई और भगवान सबकी
मनोकामना पूर्ण करे, सबको निरोग रखे, ये मेरी कामना है। रथ यात्रा तो सावन मास का जो ये है, आषाढ़ मास का द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। रथदीप इसको कहा जाता है ना। भगवान जगन्नाथ जिसके साथ बलभद्र सुभद्रा ये तीनों एक रूप में विराजमान होते हैं रथ यात्रा में, और बहुत भारी भीड़ होती है यहाँ पर। लोग आसपास के गांव के लोग आते जाते हैं, खुशी मनाते हैं, भगवान को दर्शन करते हैं। और मैं जगन्नाथ मंदिर नियमित रूप से आता हूँ, लगभग मुझे 30 वर्ष हो गए, और ये जो काढ़ा है जगन्नाथ जी का प्रसाद है, मैं 30 वर्षों से इसको सेवन कर रहा हूँ, पूरे परिवार को करवाता हूँ उसका सेवन। जगन्नाथ जी की जब उनको स्नान होता है, उनकी तबीयत खराब होती है, तो उनके लिए काढ़ा विशेष रूप से औषधि युक्त काढ़ा बनाया जाता है, ताकि जगन्नाथ जी ठीक हो जाए और अपने नानी के घर घूमने जाए, और यही प्रसाद भक्तों को वितरित किया जाता है। बहुत इसकी किसी से तुलना करना गलत हो जाएगा। ये भगवान जी की है, सबके लिए भला होगा। साल भर के लिए स्वस्थ रहने के लिए प्रसाद मस्त, जैसे जानवर के लिए हर त्योहार में खिलाते पिलाते हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो काढ़ा दे रहा है जगन्नाथ महाराज, स्वस्थ रहने मेरे को 5 वर्ष हो गए लगातार ले जा रहा है। तो मोहल्ले वाले को भी बतलाता हूँ कि आकर यहाँ ले जाइए करके। अभी करीबन आधा घंटा। अच्छा लगा। अब क्या करेंगे इसको ले जाकर? अब ले जा परिवार वाले के साथ सब पिएंगे। का परिचय बताएंगे? मैं देबूराम सांडिल, सदर बाजार। ये किस लिए आप इस जगदीश मंदिर पर आए हैं? आप यहाँ हम लोग इसलिए आए भैया कि भगवान जगन्नाथ जी है ना, वो जैसे कोरोना आया था ना, तो हम साल भर के लिए इसको पिएंगे ना, तो साल भर हमको कोई प्रकार की बीमारी नहीं होगा। बहुत अच्छा लगता है। भगवान जगन्नाथ जी हाँ सुखी रखता है, बाल बच्चे को सदा सुखी रखता है, इसीलिए पूरे काढ़ा बना के लोग देते हैं भैया लोग। आ रहे हैं? मैं तो 3 वर्ष से आ रहा हूँ। हाँ 3 वर्ष हो गए ये। तो पहले ऐसी लाइन में लगाते थे भैया लोग, और सब लाइन से देते थे। कोई भगदड़ वगदड़ नहीं होता था। बहुत सुचारू रूप से इन लोग काम करते हैं भैया लोग सब। कि जिसमें काढ़ा का वितरण, इसका मान्यता ये भैया भगवान जगदीश जी है, वो साल भर इनका काढ़ा पी लेने से ना कोई प्रकार की यानी दुख दर्द नहीं होता आदमी को, कोई बीमारी नहीं आता भैया। बढ़िया है। भक्तों ने यह भी बताया कि जो इस प्रसादी को ग्रहण करता है उसी को प्रभाव होता है। काढ़ा लेने 95 वर्ष की महिला भी और छोटे छोटे बच्चे भी पहुंच रहे हैं। काढ़ा प्रसादी का महत्व भक्तों को जैसे जैसे पता लगता जाता है, वैसे ही प्रसादी लेने मंदिर में भक्तों की भीड़ लगती जाती है। प्रभु का प्रसाद मिलते ही अमृत स्वरूप हो जाता है। इसका प्रभाव जगदीश मंदिर में देखने को मिलता है। भक्तों ने यह भी बताया कि यह परंपरा जब से वह जन्म नहीं हुए हैं तब से चली आ रही है। जब छोटे थे तो वह अपने बुजुर्गों के साथ मंदिर पहुंचते थे। परंपरा अनवरत जारी रहेगी। भक्तों ने बताया कि इसका प्रभाव कोरोना काल में भी देखने को मिला था। जैसे ही महामारी आई तो सबको क्वारंटाइन होना पड़ा, लेकिन सनातनी परंपरा से चली आ रही है जिसकी कोई भी सीमा नहीं है। ऐसे ही प्रभु जगन्नाथ आदेशित करते हैं कि आपको कोई अगर संक्रमण बीमारी है तो अपने तक ही रखें। आयुर्वेद के हिसाब से सोचा जाए तो बहुत सारा महत्व है। इसमें माना जाता है कि काढ़ा पीने से माने कोई रोग नहीं होता है, बहुत सारी जैसी तकलीफें हैं वो दूर हो जाती है, और आगे पड़ोसियों से भी पता चल जाता है। हर साल का ये मतलब एक नेग टाइप का है बोला जाए। पहले भगवान जी का मैंने उपचार, क्या उनका कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो उसके लिए उपचार किया गया है ना, ये मान्यता है शुरू से जो चले आ रही है, उसको माना जा रहा है। अभी तक बोला जाता है कि ये बहुत अमृत तुल्य होता है, इसको पीने से कोई भी प्रकार का रोग नहीं होता है। इसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, इसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। जो इस प्रसादी को लेता है उसी को इसको अनुभव होता है। आप देख रहे होंगे कि 95 साल की बुजुर्ग महिला भी प्रसाद ली, और नए नए स्कूल में जाने वाले बच्चे, पीछे भी छोटा सा बच्चा वो भी आ रहा है। इस प्रसादी का महत्व जो नई पीढ़ी को पता लगते जा रहा है वैसे आते जा रहे हैं। और वो ऐसा प्रसाद
जिसको भक्तजन बनाते हैं, जिससे प्रभु स्वस्थ होते हैं और प्रभु का प्रसाद मिलता है तो अमृत स्वरूप हो जाता है। और जहाँ भक्त और भगवान की जय होती है तो प्रसाद अमृत ही हो जाता है और उसका प्रभाव आप सबको देखने को मिल रहा है। और इतना अद्भुत, और मैं मीडिया जगत के आप सभी बंधुओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जन जन तक यहाँ की बातों को आप पहुँचा रहे हैं और श्रद्धालुओं को यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। ये तो हम लोग पैदा नहीं होते उसके पहले की परंपरा चली आ रही है। जब हम छोटे से अपने दादा की उंगली पकड़ के हम आते थे, जब से ये परंपरा देख रहे हैं और ये हम लोग का सौभाग्य है, प्रभु श्री जगन्नाथ जी की कृपा है, प्रभु श्री राम जी की कृपा है कि हम लोग को अपने चरणों में सेवा देने का अवसर दे रहे हैं और ये परंपरा अनवरत जारी रहेगी। और इसका आप प्रभाव कोरोना काल में देखे होंगे कि कोरोना काल में अचानक से महामारी आई और सबको क्वारंटाइन होना पड़ा, लेकिन ये परंपरा सनातन परंपरा जन्मों से चली आ रही है, जिसका कोई सीमा नहीं है। कब से चली आ रही है कि आपकी तबीयत खराब है, कोई अगर संक्रामक बीमारी तो आप क्वारंटाइन हो जाइए। ये देवता हमारे प्रभु श्री जगन्नाथ महाप्रभु हम सबको ये आदेशित करते हैं कि अपना रोग अपने तक रखें, समाज में ना फैलाएं। और उसके बाद 27 तारीख के भगवान प्रभु महाप्रभु सब भक्तों के घर तक जाने वाले हैं। आज सब भक्त मंदिर आते हैं और जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन प्रभु भक्तों के द्वारे तक जाते हैं कि मैं आपके द्वार आ गया हूँ। और जो एक भजन की सुंदर लाइन है वो याद आ जाती है, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले रे झोली। भगत की झोली भरने प्रभु स्वयं आते हैं। हर जगह का अपना विशेष महत्व है और हम धमतरी वाले धर्म तराई में रहते हैं। धमतरी का धर्म का नगर है, इसलिए ज्यादा यहाँ ईश्वर की कृपा बरसती है। और आज देख रहे होंगे इतना सुनहरा मौसम है और बरसते पानी में लोग रेनकोट पहन के आ रहे हैं। ट्रस्टियों ने बताया कि जगदीश मंदिर में कल की प्रसादी करीब 600 लीटर भक्तों में बांटी जाती है। काढ़ा बनाने के लिए करीब 2 घंटे लग जाते हैं। बनाने के लिए सुबह से ही मंदिर के ट्रस्टी और भक्तजन भिड़ जाते हैं। सभी भक्तों को प्रसादी मिल जाता है। भक्तों को काढ़ा की प्रसादी करीब 1.5 से 2 घंटे तक वितरण किया जाता है। बताया गया कि 2-3 वर्षों से काढ़ा प्रसादी की क्वांटिटी बढ़ती ही जा रही है और वायरल होने से काढ़ा की एक कार्ट है जिसको 13 जड़ी बूटियों से बनाया जाता है। ये काढ़ा कितने लीटर में बनता है? लगभग 600 से 650 लीटर इस पीरियड में बटाई होता है रोज डेली। एक हिसाब से बनाते हैं कि नहीं? हम देखिए अंदाज रहता है 600-650, क्योंकि उसमें पूर जाता है और कोई वापस नहीं जाता। लगभग कितने घंटे तक रहता है? 1.5 घंटा तो चलते ही। बनाने में कितना समय लग जाता है? बनाने में तो करीब देखिए 1.5 घंटा तो कम से कम 1.5 से 2 घंटा तो बनाने में लगती है। कितने समय तक 7:30 चालू करते हैं और 8:45-9 तक भी चल जाता है। 9 बजे हर साल भीड़ बढ़ते जा रहा है। अब देखिए 2-3 साल से तो जो है ना हम लोग देख ही रहे हैं, आसपास के लोग आते हैं तो स्वाभाविक है भीड़ तो बढ़ेगी। अंग्रेजी दवाई के बगैर जो आयुर्वेदिक है, हाँ विशेष कितना महत्व रखते हैं? देखिए क्या होता है, जो वायरल अपन भी होता है, अपन लोग को भी होता है, सफ़र करते हैं बरसात में खास करके। और ये जो आयुर्वेद काढ़ा है ये वायरल का ही काट है, वायरल का ही समझो समस्या वो है, रेमेडी है समझो। तो 18 जड़ी बूटी से बनता है ये। तो अपन जो मान्यता चली आ रही है भगवान को भी वायरल हुआ है, बीमार है भगवान, और इसीलिए औषधि के रूप में काढ़ा उनको दिया। जगदीश मंदिर के पंडित बालकृष्ण शर्मा ने बताया कि जगदीश मंदिर में 4 पीढ़ियों से सेवा कर रहे हैं। मंदिर को 135 वर्ष पूरे हो चुके हैं। मंदिर में विराजमान जगन्नाथ भगवान की मूर्ति 109 वर्ष पुरानी है। इससे पहले छोटी मूर्ति थी जिसको विसर्जित कर नई मूर्ति की स्थापना की गई है। मान्यता के अनुसार भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं जिन्हें औषधि रूपी काढ़ा का भोग लगाया जाता है, जिनको प्रसाद के रूप में भक्तों को वितरण किया जाता है। काढ़ा में विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों को समाहित कर बनाया जाता है। प्रसाद सेवन करने से बहुत से शारीरिक बीमारी दूर हो जाती है, जिसे ग्रहण कर भक्त अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं। धमतरी के जगदीश मंदिर में करीब 4 दिनों तक प्रसादी का वितरण किया जाता है। इसके बाद भगवान पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर 26 जून को बाहर आ जाएंगे। पंडित ने बताया कि यह परंपरा करीब 118 वर्षों से चली आ रही है। काढ़ा का वितरण सार्वजनिक रूप से मंदिर में ही वितरण किया जाता है। साथ ही गजामुख प्रसाद का जिस प्रकार से धमतरी में वितरण होता है, ठीक इसी तरह से रायपुर सहित 1-2 जगह में भी होता है। भगवान का महास्नान होने के साथ ऐसी मान्यता है कि भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं तो दिव्य औषधि स्वरूप काढ़ा का भोग लगता है उनको, और वो प्रसाद स्वरूप सब भक्तों को वितरित किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ आदि रहती है और
काफ़ी मेहनत से इस प्रसाद को बनाया जाता है। इस प्रसाद के सेवन से बहुत सी शारीरिक व्याधि और मौसमी बीमारी आदि दूर हो जाती है और आदमी अपने आप को काफ़ी स्वस्थ अनुभव करता है। ये प्रसाद 4 दिन चलेगा। इसके ग्रहण के बाद भगवान पूर्ण स्वस्थ होकर 26 तारीख को गर्भगृह के लिए बाहर आ जाएंगे। ये कब से चल रहा है परंपरा? ये 118 साल से चल रही, ज़्यादा ही हो गए होंगे। शारीरिक व्याधि सब मौसमी बीमारी सब दूर होती है उससे। सर्दी खांसी बुखार हाथ पैर का दर्द सब में आराम मिलता है इसके सेवन से। मंदिर में काढ़ा प्रसाद वगैरह इस प्रकार सार्वजनिक वितरण होता है, बाकी जगह इस प्रकार का वितरण नहीं होता। अपने मंदिर की विशेषता अलग है। गजामुख का प्रसाद जिस प्रकार यहाँ वितरण होता है रायपुर और एक आध जगह और होता है, बाकी जगह गजामुख का भी वितरण नहीं होता। 26 तारीख को 9:30 बजे बाहर आएंगे, हवन पूजन होगा और उसके बाद करीब 2-2:30 बजे गर्भगृह में पधारेंगे भगवान। 27 को सुबह 5 बजे मंगला आरती होगी, गजामुख का भोग लगेगा, प्रसाद वितरण होगा और उसी दिन 1:30 बजे रथ यात्रा यहाँ से रवाना होगी और जनकपुरी जो गौशाला है वहाँ पहुँच के समाप्त होगी। हम लोग के पूर्वज 4 पीढ़ियों से यहाँ सेवारत है। जब से भगवान की स्थापना हुई है, ये मंदिर की स्थापना हुई है, तब से हम लोग यहाँ सेवारत हैं। कितने साल हो गए होगा मंदिर? वैसे मंदिर को 135 साल हो गए और ये मूर्ति 108-9 साल पुरानी है। इसके पहले छोटी मूर्ति थी, वो विसर्जित करके नई मूर्ति लाई गई। DNI न्यूज धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,